इसलिए हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन जब जब होता है तब गणेश जी को साथ में बिठाया जाता है, जिससे हमारे घर में अपूर्ण लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में अधूरी लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी रहे, पूर्ण लक्ष्मी। इधर नौटर में करते हैं गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन, अरे बोलो तो करते हैं कि नारायण के साथ करते हैं? लक्ष्मी और गणेश का संबंध है, बेटे और मां का संबंध, माता और पुत्र का संबंध के कारण, पूर्णता के कारण लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ। महाराज आज तुलसी बाबा कर रहे हैं, आपके आने से, आपके पधारने से मेरे कार्य की सफलता है। इसलिए कहा भगवान गणेश जी महाराज से विनती कर दिया, हे गणेश जी महाराज आप निवेदन है पधारो, मेरी सभा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, मेरी सभा में रस बरसाओ आओ से बरसाओ, आओ गजानंद आओ। बाबा योग के गुरु बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। हमारे संत जो पतंजलि थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, ताली बजाने से जब हाथ की हथेलियां टकराती हैं नेत्र की ज्योति बढ़ती है, श्रवण शक्ति बढ़ती है और जो नसें चोक हो जाती है वो खुल जाती है। पर ताली अगर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग कहेंगे जब से राम कथा से हो दृष्टि थी अच्छी थी। अंदर गई कन्या, माँ से कहा माँ बाबा को भूख लगी है कुछ दे दो, कहते हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जा मना कर दे। कन्या ने जाकर मना करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बेटा एक काम करो, अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ देने के लिए, तुम यहाँ नहीं है हमारे यहाँ नहीं है, तो एक काम करो झाड़ू लगा कचरा उठा कर दे दीजिए। उठाइए झाड़ू लगाकर कचरा दो। कन्या ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाकर शंकराचार्य जी के पात्र में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कचरा लेकर चले तो उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव इस कचरे का करोगे क्या? गुरु जी कहने लगे ले कचरा उठा के कोने में पटक दिया, कचरे में को कोने में डाल दिया। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी कचरा आप लेकर आए और कचरा पटक दिया तो लाने से मतलब क्या हुआ, क्यों लेकर आए? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से मेरा कचरा लाने का कारण केवल इतना सा था कि वो कन्या जा रही है। काय का गरीब? भगवान किसी को भी गरीब नहीं पैदा करता, करोड़पति बनाकर भेजता है। जो ये आप राम कथा सुन रहे हो नहटोर वालों, ये तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल होगी। केवल ये कथा जजमान परिवार करा रहे हो, अग्रवाल परिवार करा रहे हो, या स्कूल करा रहा हो, या समिति करा रही हो, वो अपनी जगह पर इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब जो सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। आपके पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य करा होगा, आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, इसलिए आप राम कथा में आकर बैठे हुए हो। ये आपका पुण्य प्रबल है, आपकी किस्मत प्रबल है, भाग्य प्रबल, बड़े भाग्यशाली महाराज। जो राम की कथा में पहुंच गया, राम उसके दरवाजे पर पहुंच गया। राम कथा आपका निमंत्रण है भगवान राम को बुलाने। राम तो संत रूपी समुद्र को जानना बहुत कठिन है। दूसरे नंबर पर है भगवंत रूपी समुद्र, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए संत तुकाराम, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या कलयुग में भगवान है? क्यों नहीं है? मीराबाई कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कलयुग के थे, संत तुकाराम कलयुग के थे, नामदेव जी कलयुग के थे। ऐसा कोई संत बता दो जो कलयुग का नहीं था? कलयुग के भगवान यही तो कलयुग में
भक्तों को दर्शन दिया। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हुए जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, यही कलिकाल की, यही कलयुग की मीरा। भारत की भूमि की पहली संत मीराबाई, जिसका शव नहीं मिला, जिसकी बॉडी नहीं मिली, जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। गांव के लोग लेने के लिए गए, मीराबाई चल। मीराबाई ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकानाथ मेरे गांव के लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान ने मीराबाई से कहा, चिंता मत कर, सवेरे मंगला में जब दर्शन खुलेगा तो मेरी मूर्ति से आकर चिपक जाना। जैसी मंदिर खुला, मीराबाई अंदर प्रवेश कर गई और भगवान की मूर्त से जाकर चिपक गई। जैसी चिपकी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा उसमें समा गई। आज भी द्वारकापुरी में दर्शन करने जाओगे तो द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ आज भी चटका हुआ है, जिसमें मीराबाई समाई। मीरा की बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शव नहीं मिला, समाधि नहीं बनी। दूसरे नंबर पर थे संत तुकाराम, जो हरि विठ्ठल में समा गए। पांडुरंगा हरि विठ्ठल में विठ्ठल नाथ का भजन कर कर समा गए। उनका शव नहीं मिला, उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनकी समाधि नहीं मिली। तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए। इनकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इनकी समाधि नहीं बनी। चौथे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, गुरुदेव आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर के रोग में आप ग्रसित हो गए, आपको कैंसर हो गया गुरुजी। माँ आती है शारदा भवानी जगदम्बा, आपसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रामा तेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मांग ले, तुझे कुछ चाहिए हो तो। माँ कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि कैंसर जैसा रोग हो गया है, मांग ले। रामा कहते हैं, माँ कुछ देना चाहती हो? हाँ, इतना जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे तेरी गोद मिल जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जगदम्बा शारदा भवानी की आंख से अश्रु बह गए। रामा ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी ने, माँ आप रो रही हो? शारदा भवानी कहती है, रामा तेरे जैसे भगत बहुत कम मिलते हैं, कोई दूसरा होता तो बहुत कुछ मांग, तूने कुछ नहीं मांगा। माँ मांगा तो जब मेरे प्राण छूटे आपकी गोद मिले। भारत की भूमि के चौथे संत थे रामकृष्ण परमहंस। जिस समय प्राण छूटे थे, माँ जगत जननी की गोद में बैठे थे। उनकी बॉडी नहीं मिली, शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए, शारदा भवानी में समा गए। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम कहते ढूंढो तो परमात्मा में करो, स्मरण करो, भजन करो, राम कथा के लक्ष्य को जानो। महाराज तुलसी बाबा ने गुरुजन को प्रणाम करते हुए संत जन को, असंतों को भी तुलसी बाबा ने प्रणाम करा कि किसी की बुद्धि अगर असंत हो। कई दुनिया में कथा सुनने के लिए बहुत तरह के लोग आते हैं। कोई तो संत जैसा होता है जिसको आनंद आता है, कोई भगवंत जैसा होता है जिसको कथा का आनंद आता है, कोई सरस अनुरागा बंदहु गुरु पद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित सब गाइए, प्रेम से गाइए। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, तुम पर सुमति के संग।
कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोला सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदि महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन कनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूयावर रामचंद्र। आरती में ऊपर व्यासपीठ के सम्मुख पधारे हैं श्री देवेंद्र कुमार जी अग्रवाल, श्री सुधीर कुमार जी अग्रवाल, सपत्नी ऊपर आवे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया भी की कीरति कलित ललित सिया भी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरई पवन सुत कीरति की आरती श्री रामा